दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा भी हथियार है जिसका कोई तोड़ नहीं है और वो है हमारे शब्द। जी हाँ, आप अपनी बातों से इस दुनिया को जीत सकते हैं, ज्ञान से नहीं। बातों से खेलने वाले इंसान ज्ञानी इंसान को भी अपनी बातों में गुमराह करके उनसे जैसा चाहें वैसा काम करवा सकते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटियों में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो एक दिन अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो अपने शिष्यों को बात करने के तरीके सिखा रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और वो उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं, चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, अब आप ही बताइए कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य की सारी बातें पूरे ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, हे बंते, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक एक शब्द को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वो है हमारे शब्द। फिर चाहे वो शब्द लिखे गए हों या फिर किसी की जुबान से बोले गए हों, ये शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप चाहें तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे द्वारा कहे गए शब्द गहरे से भी गहरे घाव को भी भरने में सक्षम होते हैं और कभी कभी हमारे द्वारा बोले गए यही शब्द लोगों को गहरे से गहरा घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि यदि हम चाहें तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं और चाहें तो अपने इन्हीं शब्दों से किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप अगर चाहें तो दूसरों के जीवन में खुशियां भी भर सकते हैं और यदि आप चाहें तो अपने इन शब्दों का प्रयोग करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप चाहें तो अपने शब्दों से किसी के रिश्ते बना सकते हैं और यदि आप चाहें तो अपने शब्दों से किसी के भी रिश्ते को तोड़ सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह करने में भी सक्षम होते हैं। शब्द न केवल एक इंसान बल्कि पूरे परिवार, पूरे शहर और इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी लाभ पहुँचे। और इसलिए मैं तुम्हें शब्दों के जाल के बारे में बताने वाला हूँ। और अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन ये दिखता नहीं है, पर इसका असर आपको नज़र आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। ये चाहें तो रोते हुए इंसान को भी हंसा दे और ये चाहें तो हंसते हुए इंसान को भी रुला दे। किसी के जीवन में खुशियाँ भर दें तो किसी के जीवन में दुखों के सैलाब उमेड़ दें। शब्दों में एक ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर आपको और कोई नहीं मिलेगा। लोगों से बातें करना, उनसे अपने काम मनवाना एक कला है और ये आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और ये बोलने की कला सीखने के लिए आपको बहुत अधिक धन खर्च करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस कारण वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। वहीं पर आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर होते होंगे
लेकिन बोलने की कला में वो माहिर हैं और वो अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। बोलने की कला सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है तो हमें अपनी कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही साथ अपने नज़रिए में परिवर्तन लाने की। आप शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। आपने देखा होगा कि केवल एक नेता पूरे देश पर राज करता है और वह भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में जान फूंक सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। चलिए इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार की बात है, एक नगर का राजा ये जानना चाहता था कि शब्दों के बिना जीवन कैसा होता है। तो उस राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ कि बिना शब्दों के जीवन कैसा होता है, इसलिए आप बच्चों के 2 गुट बनाइए। पहले गुट में जो भी बच्चे होंगे उन गुटों में उनको बात करने की अनुमति होगी और वो जो चाहें एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और दूसरे गुट में किसी भी बच्चे को किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं होगी। उनके चारों तरफ शांति का माहौल होगा और वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। हाँ, सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था अवश्य कराई जाए और साथ ही उनकी हर एक जरूरत का भी ख्याल रखा जाए। राजा के आदेश पर मंत्री ने बिल्कुल वैसा ही किया। मंत्री ने 2 बच्चों का गुट बनाया। एक गुट में बच्चों को बात करने की अनुमति थी और वहीं दूसरे गुट में बच्चों को एक दूसरे से बात करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। उस गुट में चारों तरफ शांति का माहौल था। राजा इस प्रयोग से ये जानना चाहता था कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या होती है, लेकिन राजा के इस प्रयोग से इंसान की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, परंतु इसका जो परिणाम था वह अत्यधिक भयंकर था। जिन बच्चों को बात करने की अनुमति नहीं दी गई थी, उनके चारों तरफ शांति का माहौल था। वह लोग देखते ही देखते खुद ब खुद मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। वो सभी जिंदा ही नहीं रह पाए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे यह भी पता चला कि बिना शब्दों के, बिना बातों के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अपने शब्दों से हम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे सफलता को हासिल कर सकते हैं और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम कैसे अपनी ओर आकर्षित करें। लेकिन उससे पहले आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपको ये सोचना जरूरी है कि ये तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और ये तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते ही हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। जो लोग कम बोलते हैं उनमें सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वाले से कई ज़्यादा होती है और वो किसी भी कार्य में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 बातों का अनुसरण करना होगा। इन 8 बातों को आपको गांठ बांधना होगा और इन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। और एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फ़ायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम अपना और दूसरों का ज़्यादा फ़ायदा कर सकें, ना कि हमें किसी का गलत फ़ायदा उठाना है और ना ही हमें किसी को फंसाना है। बल्कि हम जितना लोगों से अच्छे से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी ध्यान से सुनेंगे। वह हमारी कद्र करेंगे और लोगों की नज़रों में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव भी बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना ही होगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, सुनने की आदत डालें। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे, इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काट के आपसे कुछ और ही कहने लगता है। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपनी बातों को केवल खुद तक ही रखते हैं। वो अपनी ही बातें बढ़ा चढ़ाकर बताते रहते हैं। वो तो दूसरों को सुनना तक नहीं चाहते।
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति हमेशा अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वो जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद ही बोलता है। आपने भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सुनी या पढ़ी तो होगी। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा था और उधर दूसरी तरफ अर्जुन अपने मन की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे और इधर भगवान श्री कृष्ण भी चुपचाप अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते थे यदि मुझे अर्जुन को युद्ध के लिए मनाना है तो पहले मुझे उसके मन के प्रश्नों को जानना होगा, उसके मन में क्या चल रहा है इसे समझना होगा, तभी मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा और तभी मैं उसे इस युद्ध के लिए मना सकूंगा। इसलिए आप भी जब किसी से बात कर रहे हो तो ये अवश्य देख लें कि क्या वो आपकी बात सुनना चाहता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जिससे बात करना चाहते हैं वह किसी दुख से गुजर रहा हो और ऐसे समय पर वह हमसे बात ही नहीं करना चाहता। इसलिए सबसे पहले बोलना सीखें और बोलने से पहले सुनना सीखें। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ हो तो उन्हें अच्छा महसूस कराओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बड़ाई चाहता ही है। इससे आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बड़ाई सुनना ही चाहता है। लेकिन बड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि सचमुच में आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और तुम उससे कह दो कि तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तो वो आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वो क्रोधित भी हो उठे। और ऐसे समय पर यह भी हो सकता है कि वो आपको तरह तरह के आप शब्द भी कह दे। इसलिए ऐसा कहने से अच्छा है कि आप उससे कुछ इस तरह से बात करें कि अरे भाई, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसको ऐसा कहेंगे कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो वो आपकी बात अवश्य सुनेगा और उसे सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए उन्हें वो दीजिए जो उन्हें चाहिए और फिर वो अपने आप ही आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते तो वो आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, उसे आपकी बातें उबाऊ लगने लगेंगी और वो आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा कर बताता होगा और ऐसे वक्त पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए महसूस करेगा, क्योंकि अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमा फिरा कर ही कहते हैं। उन्हें सीधी सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अपनी बातों को और भी ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसलिए आपको इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं और आप खुद ही अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। जब आप किसी बात को 1 मिनट में कह सकते हैं तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप कहेंगे उतने ही रास्ते आपको महसूस होंगे और जितने ही शब्दों में आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग उतना ही आपको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, कम बोलिए और काम का बोलिए, अर्थात अपने बोलने के तरीके में सुधार लाएं। ना तो बहुत धीरे बोलें और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे ऊब जाएंगे
और वो आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब लोगों को आपकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब आपकी बातें लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगी और आपकी बातों का कोई असर भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें ताकि उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी इंसान जब बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड ये तय करते हैं कि लोग उन्हें सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और ये यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल वक्ता है या नहीं। यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वो लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वो लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग तो बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतनी ही आवाज़ में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएं। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपने शब्दों और वाक्यों में भावनाओं को डालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं होंगी ही नहीं तो वो लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचेंगे। जब आपके शब्दों और वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती हैं तो वो आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंच जाती हैं और लोग आपसे जुड़ने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए आपको अपनी आवाज़ को उस माहौल के हिसाब से रखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी परिस्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए तो आपकी आवाज़ में वो नमी होनी चाहिए, और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वो खुशी खुशी आपकी बात सुनना चाहता है तो आप उसे खुशी खुशी बात भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जब भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत होना चाहिए तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी अर्थात अपने शब्दों, अपने वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अपनी आवाज़ में नमी रखनी चाहिए जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सकें और वो आपकी बातें सुनने में दिलचस्पी दिखाए, क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। शब्द, वाक्य ये होते तो एक ही हैं, लेकिन इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी प्रेमिका से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर यदि आप उससे क्रोध भरी आवाज़ में कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों वाक्य का मतलब तो एक ही है, लेकिन यहीं पर कहने का तरीका बदल चुका है, जिससे प्यार से कही गई बात उसके दिल तक जरूर पहुंच जाएगी और वहीं पर क्रोध से कही गई बात उसे चोट पहुंचाएगी, अर्थात उसे दुख देगी। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसे अच्छा ज्ञान है, वही बहुत सारे शब्दों को बोल सकता है, लेकिन सही तरीके से शब्दों का प्रयोग करना ही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में अपनी भावनाएं जोड़ पाता है वही लोगों के दिलों पर राज करता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो बात सत्य होनी चाहिए। मान लो आपको एक विषय दिया गया है और आपको उस विषय पर बोलना है, किंतु आप उस विषय के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते, या फिर हो सकता है कि आपको उसके बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, तो आप उस समय पर उस विषय पर ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब भी आपसे कोई उस विषय के बारे में पूछे तो आप उससे सीधा कह सकते हैं कि मुझे इस विषय के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। किंतु अधिकांशतः लोग तो अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को लोगों की नज़रों में उठाने के लिए गलत जानकारियां भी देने लगते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि इसे इस विषय के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिससे आप पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत और घटने लग जाती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, अपनी बात रखने में कभी भी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांशतः लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर चाहे भले ही वो उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखते हों, लेकिन वो लोगों से उसके बारे में बात करने में शर्माते हैं।
जिस कारण लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते और ये लोग आपको झूठा भी समझने लग जाते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप किसी विषय के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वो शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर यकीन करते हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बातों को रखने में शर्माते हैं तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी बातें आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो तो उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजरें चुराएंगे और सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बात करेंगे तो उसे ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे कि आप उसे कुछ छिपा रहे हैं। इसलिए वो आपकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और न ही वो आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे तो भी वो आपकी बातों पर विश्वास कर ही लेगा और आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसलिए बात करो राजा की तरह, काम करो गुलाम की तरह। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस शिष्य को आखिरी बात बताते हुए कहते हैं, लोगों की मदद करना सीखो। जब आप लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वो आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त में उसका साथ दिया था और वह भी बुरे समय में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में बच्चों को तो देखा ही होगा जिनका मन बिल्कुल शांत होता है, जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता और जब उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप जो भी काम उनसे कह दें वो उस काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखें, जिससे आपके मन को भी शांति मिलती है और आप एक सुकून महसूस कर सकते हैं और साथ ही आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह शिष्य अपने स्थान से उठ गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।